हेलो क्लास 5। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आपके बुक का चैप्टर 8 दैट इज द फ्रिजिड जोन। इसमें हमने चैप्टर तो पढ़ लिया था, पर इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस आज हम लोगों को करना है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते कि हमने क्या पढ़ा, फिर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करेंगे। द फ्रिजिड जोन्स आर वेरी कोल्ड बिकॉज दे रिसीव ओनली स्लैंटिंग रेज ऑफ सन। फ्रिजिड जोन बहुत ज्यादा ठंडे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग, उनके पास स्लैंटिंग रेज ऑफ सन जाता है, सन का स्लैंटिंग रेज जाता है। ठीक है, स्लैंटिंग मतलब एक एंगल पे इंक्लाइन होता है, मतलब किसी एंगल पे होता है, उल्टा होता है, टेढ़ा होता है, तो जिसकी वजह से जो हीट का इंटेंसिटी होता है वो कम हो जाता है और वहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है। द फ्रिजिड जोन्स आर लोकेटेड बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल एंड बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। जो फ्रिजिड जोन होता है वो किसके बीच में होता है? आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में होता है, और दूसरा कहाँ पे होता है? एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है, साउथ फ्रिजिड जोन। ठीक है, some parts of frigid zone have almost continuous daylight during summer and continuous night time during winter। तो फ्रिजिड जोन के कुछ ऐसे पार्ट भी हैं जहां पे कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक दिन होता है और कंटिन्यूअसली 6 मंथ्स नाइट होता है। ठीक है, 6 महीने के लिए दिन होता है, 6 महीने के लिए रात होता है। रीजन हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। नो प्लांट्स ग्रो इन फ्रिजिड जोन ड्यू टू आइस कैप्स एंड परमाफ्रॉस्ट। तो फ्रिजिड जोन में कोई भी प्लांट्स नहीं ग्रो करते। क्यों? क्योंकि वहां पे आइस कैप्स होते हैं और परमाफ्रॉस्ट के कारण। परमाफ्रॉस्ट मतलब जो सॉइल का जो लेयर है उसके ऊपर स्नो का एक लेयर जम जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो नहीं कर पाता। फिफ्थ पॉइंट इज मॉसेस, lichens and scanty grasses grow during summer in the north frigid zone। विंटर में तो कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं उगते हैं, पर समर में क्या होता है कि जो मॉसेस, लाइकेन और ग्रासेस होते हैं वो उगते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पेड़ वगैरह, मतलब ये सब घास वगैरह उगते हैं। सिक्स पॉइंट इज पोलर बियर्स, रेनडियर, स्नो आउल एंड पेंगुइन्स आर सम एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन में कुछ कुछ एनिमल्स और बर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, रेनडियर, स्नो आउल और पेंगुइन। द पीपल लिविंग इन द फ्रिजिड जोन्स आर ट्रेडिशनली हंटर्स। मतलब फ्रिजिड जोन में जो लोग रहते हैं वो ट्रेडिशनली क्या होते हैं? हंटर्स होते हैं। हंटर्स मतलब जो किसी एनिमल्स को हंट करके खाते हो, किसी एनिमल्स को मार करके खाते हो। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट है। एक्सरसाइज क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट है अंडरलाइन द करेक्ट आंसर। द फ्रिजिड जोन्स आर कोल्ड बिकॉज द समर। फ्रिजिड जोन आर कोल्ड बिकॉज फ्रिजिड जोन ठंडे क्यों होते हैं, इसका आपको रीजन पूछा है। तो तीन ऑप्शन दिया है, आप लोगों को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहे हैं? द समर इज शॉर्ट, क्योंकि समर शॉर्ट होता है। सेकंड क्या बोला है? द रेज ऑफ द सन आर डायरेक्ट, सनरेज डायरेक्ट होता है, ये भी गलत है। समर छोटा होता है, ये भी गलत है। द रेज ऑफ द सन रीचिंग दिस रीजन्स आर स्लैंटिंग, ये है रीजन। क्यों फ्रिजिड जोन कोल्ड होता है? क्योंकि जो सनरेज वहां पे जाता है वो स्लैंटिंग रेज में जाता है, जो स्लैंटिंग रेज जाता है जिसकी वजह से हीट का इंटेंसिटी कम हो जाता है और वहां पे टेम्परेचर बहुत कम रहता है। तो ए का क्या होगा? ऑप्शन सी। फर्स्ट का ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द फ्रिजिड जोन्स हैव कोल्ड डेजर्ट बिकॉज। फ्रिजिड जोन में ठंडा डेजर्ट है, क्यों? इसका रीजन पूछा है। बिकॉज द स्नो डज नॉट मेल्ट, इसका ऑप्शन क्या होगा? 2 का सी। क्योंकि वहां का जो स्नो है वो कभी पिघलता नहीं है। बाकी जो 2 ऑप्शन एक बार उनको भी देख लेते हैं। देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल, तो वहां पे फ्रिजिड जोन में रेनफॉल होता कहाँ है? बहुत कम रेनफॉल होता है। देयर इज एडिक्वेट रेनफॉल, एडिक्वेट रेनफॉल तो कभी नहीं होता वहां पे। तो इसका क्या होगा ऑप्शन? द स्नो डज नॉट मेल्ट, वहां का स्नो कभी मेल्ट नहीं करता। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ट्रीज आर नॉट सीन इन द फ्रिजिड जोन बिकॉज। फ्रिजिड जोन में ट्रीज नहीं होते, क्यों? इसका ऑप्शन आपको दिया हुआ है, देयर आर नो पीपल टू ग्रो ट्रीज, वहां पे क्योंकि वहां कोई लोग नहीं है जो पेड़ उगा सकते हैं, ये तो गलत है। देयर इज नॉट इनफ सनलाइट फॉर द ट्रीज, वहां पे सनलाइट के इनफ
सनलाइट नहीं है ट्रीज के लिए, ये भी गलत है। थर्ड क्या है, परमाफ्रॉस्ट डज नॉट अलाउ द ट्रीज टू ग्रो, जो परमाफ्रॉस्ट है उसकी वजह से ट्रीज वहां पे ग्रो नहीं करते, तो ये सही ऑप्शन है। 3 का क्या होगा, सी। फोर्थ क्या है, द एल्यूड्स बिलोंग टू, जो एल्यूड्स हैं वो किससे बिलोंग करते हैं, अलास्का से। एल्यूड्स कहाँ के रहने वाले हैं, अलास्का के। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द लैब्स आर ट्राइब्स ऑफ, जो लैब्स हैं वो कहाँ के आदिवासी हैं, स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया के ट्राइबल कम्युनिटी कौन से हैं, लैब्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, मैच द फॉलोइंग, ये मैच करना है। तो फर्स्ट है परमाफ्रॉस्ट, परमाफ्रॉस्ट के बारे में आपने पढ़ा था कि परमानेंट फ्रोजन सॉइल, उसको क्या बोलते हैं, परमाफ्रॉस्ट। 1 का डी, 1 का डी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन, नॉर्थ फ्रिजिड जोन का क्या होगा, ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस कहाँ है, नॉर्थ फ्रिजिड जोन में है। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहाँ है, साउथ फ्रिजिड जोन। 3 का बी, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस साउथ फ्रिजिड जोन, ये साइड में भी लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। 4th क्या है, ड्वार्फ विलो, ड्वार्फ विलो वो जो छोटे छोटे पेड़ थे, ठीक है, ड्वार्फ मतलब बौना, तो वो छोटे छोटे जो पेड़ थे वो क्या होगा उनका, वो क्या है, स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट, क्या है, ड्वार्फ विलो, ड्वार्फ विलो स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट। 4 का क्या होगा, ई। 5th क्वेश्चन क्या है, कायक, कायक क्या है, बोट फॉर फिशिंग बाई इन्यूट्स, ये कयाक एक बोट है जिसको इन्यूट्स फिशिंग के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन सी, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट है, द फ्रिजिड जोन्स रिसीव द स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट, स्लैंटिंग रेज ऑफ सनलाइट, स्लैंटिंग रेज ऑफ मतलब फ्रिजिड जोन में सनलाइट का स्लैंटिंग रेज जाता है, ठीक है। सेकेंड क्या था, some parts of frigid zone experience dash months of continuous day and continuous night times, मतलब फ्रिजिड जोन के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां पे 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली डे होता है और 6 मंथ तक कंटिन्यूअसली नाइट होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6। थर्ड क्वेश्चन है, इन परमाफ्रॉस्ट द सॉइल इज डैश जस्ट बिलो द सरफेस, परमाफ्रॉस्ट में जो सॉइल है, ये ब्लैंक्स में फ्रोजन लिख लीजिए, फ्रोजन मतलब जमा हुआ, सरफेस की जस्ट बिलो में जो सॉइल होता है वो जमा हुआ होता है, फ्रोजन होता है, ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या है, द ड्वार्फ विलो इज इटेन बाई, वो जो ड्वार्फ विलो होता है उसको कौन खाता है, ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल्स मतलब चढ़ने वाले जानवर। 5th क्या है, इन्यूट्स लिव इन अ हाउस मेड ऑफ, इन्यूट जिस घर में रहते हैं वो किस चीज से बना होता है, आइस एंड स्नो। इन्यूट्स किस घर में रहते हैं, इग्लू में रहते हैं, ठीक है, इग्लू में रहते हैं, और इग्लू किस चीज से बना रहता है, आइस एंड स्नो, आइस एंड स्नो। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर एक्सरसाइज बुक। ये क्वेश्चन आंसर, मैं आपको क्वेश्चन एक बार समझा दूंगी, इसका आंसर समझा दूंगी, और आप वीडियो पॉज करके एक बार समझ लीजिएगा पहले, फिर वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लैटिट्यूडिनल लोकेशन ऑफ द फ्रिजिड जोन्स, फ्रिजिड जोन का लैटिट्यूड वाइज उसका लोकेशन लिखना है, तो इसका आंसर होगा द नॉर्थ फ्रिजिड जोन इज लोकेटेड बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वो किसके किसके बीच है, आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, ये दोनों क्या है, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, ये क्या है, आर्कटिक सर्कल एक लैटिट्यूड है और नॉर्थ पोल भी एक, ये नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल का एरिया। फिर क्या है, साउथ फ्रिजिड जोन इज लोकेटेड बिटवीन एंटार्क्टिक सर्कल एंड द साउथ पोल। साउथ फ्रिजिड जोन कहाँ है, एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच के एरिया में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच एरियाज आर लोकेटेड इन द नॉर्थ फ्रिजिड जोन। नॉर्थ फ्रिजिड जोन में कौन कौन से एरियाज आते हैं, तो द एरियाज located between the Arctic Circle and the North Pole between 66.5 degree north and 90 degree north is covered under North Frigid Zone, ठीक है।
तो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो एरिया है दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 96 डिग्री नॉर्थ, इनके बीच का जो एरिया है वो सब किस में कवर्ड होते हैं? नॉर्थ फ्रिजिड जोन में, ठीक है, वो सब नॉर्थ फ्रिजिड जोन होते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है? हाउ इज द विंटर वेजिटेशन इन द फ्रिजिड जोन डिफरेंट फ्रॉम द समर वेजिटेशन? फ्रिजिड जोन में ठंड में जो वेजिटेशन होता है, वहां का जो वनस्पति ठंड में होता है और समर में जो होता है वो दोनों कैसे अलग होते हैं? समर में कैसे पेड़ उगते हैं वहां पे, विंटर में कैसे पेड़ उगते हैं या नहीं उगते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ड्यूरिंग विंटर द क्लाइमेट डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ एनी प्लांट, बट इन समर व्हेन द स्नो मेल्ट्स मॉसेस, लाइकेन एंड श्रब ग्रोज। ठंड में वहां का जो क्लाइमेट होता है बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से वहां कोई पेड़ नहीं उग सकते, ठीक है। पर विंटर में क्या होता है? स्नो मेल्ट करते हैं, जो बर्फ से वो पिघलते हैं और मॉसेस, लाइकेन और श्रब, ये सब छोटे छोटे जो ये होते हैं पौधे, ये सब उगते हैं, ठीक है। इन सम एरियाज वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन इन समर। कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे समर में वेजिटेबल ग्रो किया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ हैव एनिमल्स एडेप्टेड टू द कोल्ड हार्श क्लाइमेट ऑफ द फ्रिजिड जोन? फ्रिजिड जोन के जो एनिमल्स हैं वो खुद को कैसे वहाँ के कोल्ड क्लाइमेट के अकॉर्डिंग एडप्ट किए हैं, कैसे वहाँ पे खुद को उस माहौल के अकॉर्डिंग ढाल लिए हैं, कैसे वहाँ सरवाइव कर सकते हैं। तो इसका लिखेंगे हम लोग आंसर, इन द फ्रिजिड जोन एनिमल्स सच एज पोलर बियर एंड फॉक्सेस हैव थिक फर टू कीप द बॉडीज वार्म। फ्रिजिड जोन में जो एनिमल्स होते हैं जैसे पोलर बियर और फॉक्सेस, उनमें क्या होता है कि थिक फर होता है, मतलब उनका जो बाल होता है वो बहुत थिक होता है, उसकी वजह से उनका बॉडी वार्म रहता है, उनका बॉडी गर्म रहता है। वो जो थिक फर होता है उसकी वजह से उनका बॉडी गर्म होता है और वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। द वाइट फर ऑफ द एनिमल्स हेल्प देम टू मर्ज विद द स्नो सो डैट दे डू नॉट गेट स्पॉटेड बाय देयर प्रे। और वो जो वाइट फर होता है वो उनको अपने शिकारियों से बचाता है, ठीक है। उनका जो वाइट फर होता है उसके वजह से वो स्नो के साथ मर्ज कर जाता है, स्नो की तरह लगता है, जिसकी वजह से उनके शिकारी उनको नहीं पकड़ पाते, ठीक है, और वो बच जाते हैं। स्पॉटेड मतलब पकड़ना। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाउ आर द लाइफ्स ऑफ द ट्राइब्स लिविंग इन द फ्रिजिड जोन? जो फ्रिजिड जोन के जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनका लाइफ कैसा होता है, वहां का जीवन कैसा है? Most of the people of the frigid zone are nomadic hunters and hunt for seal, walruses and other game using harpoons, bows and arrows. तो वहाँ के जो फ्रिजिड जोन के लोग होते हैं मोस्टली वो लोग नोमैडिक हंटर होते हैं। हंटर मतलब वो जानवरों को मार के खाते हैं, और किस जानवर को मारते हैं? सील को, वॉलरसेस को और भी बाकी जानवरों को मार के खाते हैं बाय यूजिंग हार्पून्स, बोज एंड एरोज। ये तीनों क्या है? ये वेपन है। हार्पून्स, बोज और एरो जो है ये तीनों वेपन है जिसको यूज करके, वेपन मतलब औजार है जिसको यूज करके वो लोग एनिमल्स को हंट करके खाते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन से याद कर लीजिएगा। कल मिलते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।